Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। हमारा लेक्चर है आरसीसी डिज़ाइन का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल है हमारा डबली रीइंफोर्स्ड बीम का। डबली रीइंफोर्स्ड बीम का मतलब कि हमारा जो कंक्रीट एज वेल एज कंक्रीट है वो कंप्रेशन ते टेंसाइल बोथ जो है उसमें प्रोवाइड किया जाता है, उसे बोलते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम। इसका न्यूमेरिकल है जिसमें हमें गिवन है सेक्शन ऑफ द बीम इज 250 इंटू 450। जो हमें साइज गिवन है बीम का क्रॉस सेक्शन डीप टू द सेंटर टू द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट इट इज रीइंफोर्स्ड विद 2 बार 16 mm डाया कि उसके टेंसाइल की जो हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की है यह 2 बार्स ने 16 mm डाया की एज वेल कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट एट एन इफेक्टिव क्रॉस ऑफ कवर जो हमें इफेक्टिव कवर जो प्रोवाइड है वो है 50 mm एंड जो कंप्रेशन का हमारे पास डाया है उसके बार्स का डाया है वो है 4 इंटू 25 mm डाया एज टेंसाइल स्टील यूज M20 कंक्रीट एंड Fe 250 स्टील। कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम सेक्शन की हमें MU फाइंड आउट करना है। हमें टेंसाइल का एंड कंप्रेशन का बोथ साइड का हमें उसका बार्स एंड डाया गिवन है, विड्थ एंड डेप्थ गिवन है हमें बीम की, इफेक्टिव कवर गिवन है हमें, उसके बाद M20 कंक्रीट एंड Fe 250 स्टील गिवन है। स्टेप नंबर 1 में हमने लिखा गिवन डाटा। गिवन डाटा में आता है विड्थ ऑफ द बीम, जो हमें क्वेश्चन में गिवन आएगा, विड्थ आ गया, उसका डेप्थ आ गया, इफेक्टिव कवर डी डैश से हम डिनोट करते हैं 50 mm। उसके बाद कंप्रेशन का हमें उस साइड का एरिया गिवन है जिसे हम बोलते हैं ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। एस से स्टील, A फॉर एरिया, C फॉर कंप्रेशन, 2 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्र। उसने 2 बार्स प्रोवाइड की है, उसका डाया 16 mm, तो यहाँ से इसका एरिया आ गया 402 स्क्वायर mm। उसके बाद है टेंसाइल का हमें एरिया गिवन है, तो AST, एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट या एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, जो होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। जितना हमारे पास नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी हमारा डाया जितना गिवन है वहां से हमारे पास आ गया एरिया 1964 स्क्वायर mm। उसके बाद हमें गिवन है Fe 215, तो Fy की वैल्यू, Fck की वैल्यू 20 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और Fy की वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। इतना हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में हमने फाइंड किया, फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर 250 का हमारे पास हो, जैसे हमने पहले किया था सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में, सेम फॉर्मूला है यहाँ पे। 250 अगर Fy हो तो XU मैक्सिमम का फॉर्मूला आता है 0.53 D। D हमारे पास जितनी उसकी डेप्थ है 0.5 D मल्टीप्लाई बाय 450, तो यहाँ से XU मैक्सिमम आ गया। अब ये डबली रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला है, तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला इसकी वैल्यू आती है FSC की ES, जो हमारा स्टील का 2 इंटू 10 की पावर 5 होता है, मल्टीप्लाई बाई ये हमारा जो स्ट्रेन का जो हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किया था वहां से इसकी वैल्यू निकाली थी। इसका वैल्यू होती है 0.00351 माइनस डी डैश XU। इसमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास FSC की वैल्यू आ गई 700 ब्रैकेट शुरू 1 माइनस 50 डिवाइडेड बाई XU। ये वैल्यू हमारी FSC की जो हम प्रोवाइड करते हैं जब हम कंप्रेशन की फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें ये वैल्यू हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड XU मैक्सिमम फाइंड किया। अब है XU अकेला XU, तो जो आता है हमने सिंगली रीइंफोर्समेंट में भी किया था T इंटू सी, जो C इंटू टी टेंसाइल फोर्स को इक्वल करते हैं हम कंप्रेसिव फोर्स को। टोटल टेंसाइल फोर्स 0.7 F/AST, सेम फॉर्मूला। टोटल कंप्रेशन में यहाँ पर हमारे पास ये कंप्रेशन का मैंने जब थ्योरी करवाई थी तो मैंने इसको बताया था, ये दो हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड करते हैं ASC से FSC। FSC की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, ASC की वैल्यू इसका एरिया है, XU की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, B की वैल्यू है 250, FCK की वैल्यू है 20, 0.36, तो ये आ गया 0.87, FY की वैल्यू 250, AST की वैल्यू हमने निकाली 1964। तो इसमें सिर्फ हमारे पास XU की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से हम XU निकालेंगे।
हमने FSC की वैल्यू पुट की 701 माइनस 50 डिवाइडेड बाई XU, इसको सॉल्व किया, इन सभी को मल्टीप्लाई किया विद XU के साथ इसकी वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व किया, सबसे पहले 420 को 700 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 281400। क्रॉस मल्टीप्लाई की XU की वैल्यू को, XU को इस XU के साथ मल्टीप्लाई किया 1800 XU स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो XU के साथ आ गया माइनस ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज डिवाइडेड बाय पूरी होल का XU। अब XU को यहाँ से हटाने के लिए इसको इधर को मल्टीप्लाई किया, ये XU उधर जाकर डिवाइड में है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर लग गया XU, बाकी ये ऊपर सेम। उसके बाद ये वैल्यू इधर चल गए, हमने ये इधर प्लस में थी, उधर दूसरी साइड ब्रैकेट इक्वल के दूसरी साइड जाकर माइनस होगी, तो हमने इक्वेशन सॉल्व की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इज इक्वल टू 0। सभी इस इक्वेशन को 1800 के साथ डिवाइड किया, तो यहाँ से डिवाइड किया तो हमारे पास रह गया XU का स्क्वायर, इसको डिवाइड किया 1800 के साथ तो आ गया 80.98 XU, माइनस इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7816.67 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है प्लस माइनस बी का, बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आया है यहाँ पर लिखी बी की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये है हमारी वैल्यू ए की, ये बी और ये सी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो 1 माइनस ये वैल्यू आ गई सी की। तो सॉल्व किया, हमारे पास हमने ली है पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारे पास आ गया 137.73, जो हमारा XU मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा है। इस XU के साथ तो हमारा जो ये डबली रीइंफोर्समेंट का सेक्शन है ये अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन है। उसके बाद FSC की वैल्यू हमने यहाँ ये निकाला था पहले, यहाँ पर XU की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है इसमें पुट किए तो FSC की वैल्यू निकाली। अब FSC को चेक करते हैं, अगर हमारे पास 250 का स्केल हो तो इसकी वैल्यू आती है 0.87 FY, तो इसमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया 217 न्यूटन पर स्क्वायर mm। अभी लास्ट में हमने फाइंड आउट करना है अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU, जिसका एक सिंपल फॉर्मूला आता है 0.36 FCK B इंटू XU, ये हमारा यहाँ पर लगता है हमारा लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU, ये लीवर आर्म की वैल्यू हो, प्लस FSC ASC D माइनस D डैश। इसमें हमें सभी वैल्यूज गिवन है 0.36 FC की वैल्यू 20, विड्थ हमें गिवन है 250, XU की वैल्यू निकाली है 137.73, डेप्थ हमें गिवन है 450 माइनस 0.42, XU हमने निकाला 1.3773, FSC की वैल्यू है 217, ASC की वैल्यू हमने निकाली जो इसका एरिया है कंक्रीट कंप्रेसिव मेंबर का 420, और उसके बाद D डेप्थ है और ये इफेक्टिव कवर जो हमने प्रोवाइड किया है वो है 50। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया MU की वैल्यू 1232.11 किलो न्यूटन पर मीटर। थैंक यू।